हेलो स्टूडेंट। पैराबोला का जो अगला सिस्टम है हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन पैराबोला। अगर कोई पैराबोला आपके पास दिया हुआ है, उसके पैराबोला का एक है कि ओपन अपवर्ड हो, राइटवर्ड हो, जिधर होगा तो इंटरनल पोर्शन जो होगा उस पे है या आपके पैराबोला पे है या उसके आउटसाइड है। इससे पॉइंट समझना पड़ेगा आपको कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। अगर पैराबोला ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये इक्वेशन पैराबोला का है कि y स्क्वायर इक्वल टू है 4ax। पैराबोला का इक्वेशन इसका मतलब है कि y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, यहाँ पे देख रहे हैं y की फॉर्म में है और x। ये जो पैराबोलिक कर्व हो गया कर्व होगा कैसा होगा, जैसे यही ना है आपका कि पैराबोला आपका ऐसे है, ये पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू इतना। अगर कोई पॉइंट ये इंटीरियर पैराबोला के अंदर में है या पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला पर है या एक्सटीरियर पॉइंट है हमारे पास। अगर कोई मान लीजिए कि P यहाँ पे हमारा कोई कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ठीक वहीं पे यही कोऑर्डिनेट P x1 y1, यहां पे P अगर x2 y2, x2 y2 कहने का मतलब है कि x1 y1। अगर ये पॉइंट पैराबोला के अंदर में होगा, अगर लिखते हैं कि एफ P कौन x1 y1 लाई आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब हुआ पैराबोला का इंटरनल पोर्शन इधर वाला हो गया ओपन अपवर्ड, अब बाहर वाला जो होगा आउटसाइड होगा। तो जब आउटसाइड होगा तो इसका ये मतलब हो गया कि ठीक इसी को इस पैराबोला के इक्वेशन में लाई कीजिए, तो y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटसाइड होगा। अगर y स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब है कि ऑन द पैराबोला होगा। और यहां पे हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 लेस देन 0, इसका मतलब हुआ कि इनसाइड द पैराबोला। ये P कहां हो गया, इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। ठीक है, आउटसाइड जो यहां ऊपर मैंने लिख दिया। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जब मेरा बाहर है ये आउट है, आउटसाइड है, ये ऑन द पैराबोला है, ये इनसाइड पैराबोला। ठीक है, यहां पे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं लिख देता हूं, चेक द पॉइंट, जैसे कौन सा पॉइंट मैं लिखता हूं क्या, -1 और 2। जैसे -1 2, चेक द पॉइंट एट किसमें, एट द पैराबोला या विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला हम लोग कर देते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू अ पैराबोला कौन सा, y स्क्वायर माइनस 12x। ये हो गया हमारा पैराबोला। इसको चेक कीजिए कि ये पैराबोला इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें डालिएगा तो कितना है 2 का, ना वो स्टार्ट कीजिए तो इसका मतलब 2 इसमें डालिएगा तो y स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तो y यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 12, x की जगह कितना -1। तो ये हमारा कितना है, तो यहाँ देखिए 4 + 12। अच्छा, ये इसका मतलब हो गया 16। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आया। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या बोले थे हम लोग, आउटसाइड। इसका मतलब हो गया कि ये पैराबोला जो है आपका ये देख रहे हैं पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 12x। इससे भी समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू जो दिख रहा होगा x इक्वल टू -1, यहाँ पे हो गया 2 -1 और 2। आपको ऑटोमेटिक दिख रहा होगा कि इनसाइड नहीं, ये आउटसाइड है पैराबोला को। ठीक है, अगर इंटरनल कोई पोर्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि 1, यहाँ पे ले लेते हैं 2, 1 2 सपोज कर लीजिए, तो 1 2 लिखिएगा तो पॉइंट 1 2 जो हो जाएगा, पॉइंट 1 2 की बात करें तो 2a स्क्वायर माइनस
12 इंटू 1 कितना हो गया, देखिए 4 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 8, ओके, लेस देन 0। इसका मतलब है क्या है, इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला। इसलिए P जो हो गया पॉइंट कौन 1 2 की बात अगर मैं कर दूं तो 1 2 कहां हो जाएगा, इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला, ओके, पैराबोला के इनसाइड में हो पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। एक देखिए वेरिएबल फॉर्म का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लीजिए, यहां पे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा कि द पॉइंट a, 2a is an interior point of the region bounded by the parabola, bounded by parabola, जो बाउंड्री कर रहा है, bounded by the parabola and double ordinate through the focus। तो इसका मतलब ये है कि y स्क्वायर इक्वल टू 16, ये हमारा y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16 है। तो ये जो हमारा पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक है। यहाँ पे वर्टिक्स हमारा कितना 0 0 है और एक रीजन है, डबल ऑर्डिनेट का मतलब हुआ, इसका मतलब a कितना हो गया 4a इक्वल टू इतना, a बराबर कितना हो गया 4। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा s, यहाँ पर देख रहे हैं s इक्वल टू कितना हो गया 4,0। अब यहाँ पर बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट तो पूरा का पूरा लाइन जो पैराबोला का होता है, पैराबोला में ये वर्टिक्स है, इसमें तो सब डबल ऑर्डिनेट ही है, लेकिन इसमें स्पेशली अगर किसी फोकस से पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। जबकि इस क्वेश्चन में आपको यहां जो बोल रहा था डबल ऑर्डिनेट, उसको लेटस रेक्टम भी बोला जा सकता है, ठीक है, तो पास करता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि ये जो पॉइंट है लेट, इसको मैं मान लेता हूं कि यही पी पॉइंट है आपका। तो ये बोल रहा है कि डबल ऑर्डिनेट कहां से पास कर रहा है आपका, ये हो गया डबल ऑर्डिनेट, ये डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट। और डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास किया तो उसको क्या बोल देंगे, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इसमें बोल रहा है कि जो हमारा ये पॉइंट है a, 2a इंटीरियर पॉइंट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये कर्व है, इसके द्वारा ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री हो गया। तो इसी में कोई पॉइंट है हमारा कौन a, ट्वाइस a, ये पॉइंट हो गया, जैसे p मान लीजिए, ठीक है, इंटीरियर। तो जब हमारा, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि सिंस जान रहे हैं कि P जो हो गया कौन A और ट्वाइस A लाइज इनसाइड, किसके इनसाइड, किसके हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 16 है। तो इनसाइड के लिए क्या था आपके पास, लेस देन 0, और आउटसाइड के लिए क्या था, ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही इसको इसमें डाल दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस a का होल स्क्वायर माइनस 16 और a इक्वल टू लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया 4 16a लेस देन 0, यहाँ पे 4 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 4a 0, यहाँ पे क्या होगा a कॉमन लीजिएगा तो a माइनस 4 लेस देन 0, ठीक है। इन इक्वेशन, इसका मतलब है कि जब इसको आप सॉल्व किया जाए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक केस तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलो एक मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसको, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो 0 और 4 है ना, 0 और 4 के बीच में ही a का वैल्यू होना चाहिए। अब एक चीज दूसरा क्या है कि अब यहां पर देखिए एक लाइन आप पड़ गया, इस लाइन का दोनों कॉमन, ये लाइन के लेफ्ट साइड में है और इसका एक कोई ना कोई पॉइंट होगा, आपको ध्यान होगा, इसको अगर मैं 0 0, यही 0 0 मैंने क्या 0 0 पर होगा ही, तो ध्यान होगा कि एक लाइन के बारे में हम लोग क्या बोलते थे, इस जगह के, एक जगह लाइन है, जैसे एक लाइन है आपके पास, एक लाइन के पास अगर पॉइंट हमारा एक ही साइड है, अगर P हमारा है और Q अगर हमारा दोनों लाइन के एक साइड में पाया जाए तो उस लाइन के इक्वेशन पर जब वैल्यू डालेंगे, अगर मान ली कि ये पॉइंट अगर P के जगह पर, P में अगर L में हम लोग P डाल दिए वैल्यू, किसमें L में P डाल दिए, अगर ये लेस देन आएगा और सेम साइड होगा तो उसमें अगर Q वैल्यू डालिएगा तो सेम साइड के लिए ये केस हम लोग यूज करेंगे। अगर अपोजिट साइड होगा तो इसका मतलब है कि अपोजिट साइन होगा, अगर लेस देन इधर तो ग्रेटर देन 0। याद होगा स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया आपको। तो जब यहाँ की बात कर दिया जाए, एक स्ट्रेट लाइन आपका कौन है, ये जो है हमारा इक्वेशन कितना है, ये लेटेस्ट रेक्टम का x इक्वल टू 4 या x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इज द लाइन।
और इसके देखिए जीरो अगर मैं रखता हूं इसमें, अगर जीरो रखते हैं तो इसका मतलब है कि भी कितना हमारा 0 0। तो जब इसमें जीरो रखेंगे तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 -4, ये वैल्यू क्या है -4 लेस देन 0 हो गया। तब हमारा v के जगह पर क्या है, फिर क्या है हमारा p पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो p हमारा क्या है a, y से, तो यहां पे क्या हो जाएगा x के जगह पर a -4 लेस देन 0, दोनों सेम साइड है कि नहीं। इस लाइन के इधर हो गया हमारा, तो सेम साइड हो गया, एक पॉइंट इधर, यहां पॉइंट इस लाइन के इधर हो गया। जब सेम साइड हो गया तो इसका केस तो यही आएगा, तो इसका दूसरा आएगा। अब दोनों के लिए इन इक्वेशन मेरा यहाँ पे जो है क्या कितना है, यहाँ पर देखिए तो ये वाला इतना है। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट अगर यूज करते हैं पहला वाले के लिए, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या है, पहला क्वेश्चन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से आपको क्या मिलेगा कि a -4 लेस देन 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट जो आप निकालिएगा तो इसका मतलब है a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 4। नंबर लाइन पे यूज अगर करते हैं इसको, नंबर लाइन पे यूज करते हैं इसको, तो कितना 0 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 0 और 4 लिखेंगे तो इधर क्या होगा 5 अगर इसमें रखते हैं 5 तो पॉजिटिव हो गया, 5 - 4 तो कितना हो गया +1 हो गया, पॉजिटिव केस, तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो जाएगा प्लस। और ये केस में क्या है, पहला केस में, दूसरा पहला क्वेश्चन क्या है फ्रॉम 1 से, 1 क्या है तुम्हारा कि a इंटू a -4 लेस देन 0, यही ना है। तो इसमें हमारा नेगेटिव पोर्शन क्या है, 0 लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 का मतलब हुआ नेगेटिव पार्ट। और यहाँ पे इक्वल केस नहीं है तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, इसका कितना हो गया 0 से लेके 4 तक, ठीक है। और दूसरा वाले में क्या है, फ्रॉम 2 में क्या बोला था, यहां पर इसको आगे बढ़ाइए a लेस देन 4, मतलब 4 से हमारा क्या है हमारा निगेटिव। तो दोनों का कॉमन डिवीजन कौन हो गया, क्योंकि ये नंबर लाइन जो हम लोग यूज किए हैं दोनों के लिए हम लोग, तो जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर यही ना हमारा कॉमन a4, इसलिए a का वैल्यू कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेकर हमारा 4 तक, a का वैल्यू यही होगा, ठीक है। कब, इस केस में जब हमारा ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर ऑफ द रीजन विच इज बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लेटस रेक्टम, इसका इंटरनल पोर्शन में हमारा ये पॉइंट है, तब इसका क्या होगा। तो इंटीरियर का केस लग गया, एक मैंने इंटीरियर का केस लगा दिया, आप भी समझ रहे होंगे। और दूसरा में क्या है कि लाइन के केस में हम लोग जब दो पॉइंट लिए हैं, तो लाइन अगर एक तरफ है तो इस तरह से पहले 0 रखे हैं, 0 में क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू, तो निगेटिव आ गया, और इसके लिए इसका कितना हो जाएगा लेस देन 0 होगा, क्योंकि सेम साइड है हमारा दोनों पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला ये है पॉइंट आपका हेडिंग है कि फोकल कॉर्ड जो है, ये फोकल कॉर्ड हमारा, ठीक है, फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फोकल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, फोकल कॉर्ड की बात जब बात करेंगे हम लोग, तो फोकल कॉर्ड क्या कि एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ किसका, पैराबोला। अगर कोई कॉर्ड पास करता है फोकस से, कोई कॉर्ड भी, तो उस कॉर्ड को हम लोग फोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहां पे अगर ठीक है, यहां पे दिख रहा होगा। अब मैं यहां पे इसको फोकल, इसका मतलब है कि एक से ये हमारा है और ये हमारा क्या है, हमारा पैराबोला, ये पैराबोला हो गया। सपोज कर लिया जाए कि लेट मैं मानता हूं कि पैराबोला जो होगा, पैराबोला आपका क्या है y² = 4x। इस पैराबोला के लिए अगर फोकस, इसमें फोकस क्या होगा, तो फोकस आप सपोज कर लीजिए कि यही फोकस s = कितना मानते हैं a,0, और वर्टिक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा। अब कोई भी कॉर्ड इससे पास करवाइए आप,
जब पास करवाइएगा तो यहाँ पे क्या है, यहां पर देखिए तो ये हमारा, ठीक है। तो ये फोकल कॉर्ड, अगर मान लीजिए पी हो गया पॉइंट, यहां से टच किया, ये दूसरा क्या है, क्यू है यहाँ पे। तो ये जो कॉर्ड दिख रहा है ना, जो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, उसी को बोलते हैं। अगर तो यहीं पे मान लेते हैं कि यहां पर एनी कॉर्ड पी क्यू पासेस कहां कर रहा है, पासेस थ्रू, बात समझते चलिए, फोकस से पास कर रहा है। कौन है, A,0 या एस, मैं उसको कॉमा 0 क्यों, ये क्वेश्चन के लिए इतना हो गया। एस से जब पास करता है, इज नोन है या इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड बोलते हैं हम लोग, फोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और पी कहां पे है हमारा, पैराबोला पे है, क्यू भी पैराबोला पे। तो एनी पॉइंट अगर मान लेते हैं कि एनी पॉइंट पी कौन है, ले लेते हैं कौन सा, AT² पैरामीट्रिक के फॉर्म में 2AT, वेयर टी जो है क्या, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर हो सकता है। यही हमारा क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर, ठीक है। थर्ड वेरिएबल का हो गया। तो ये हमारा लिए, अब समझ रहे होइएगा, कोई भी कॉर्ड अगर यहाँ पे मान लिया जाए, इस पॉइंट को, इसको कितना मानिएगा, AT² 2AT, ठीक है। यहाँ पे मैं T1 और T2 मान लेता हूं, या AT1 का स्क्वायर या 2AT1 T2, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे, ठीक इस पॉइंट्स को बात समझते चलिएगा यहाँ पे तो इसको क्या मानिएगा, AT2 का स्क्वायर ट्वाइस AT2 यहाँ पे। और ये फोकस हमारा यहाँ पे A,0। अच्छा हुआ कैसे, तो देख रहे हैं ना, इसका क्या हो जाएगा, फोकस कितना होता है, तो A,0, ठीक है, यहां पे है। तो एक रिलेशन अगर मानते हैं, अगर मानते हैं कि अगर ए कॉर्ड यहां पे मानते हैं कि अगर मान लिया है कि लेट ए कॉर्ड पी क्यू, ए कॉर्ड मैंने मान लिया कि ए कॉर्ड जो है कौन, पी क्यू, तो इसी को क्या बोलिएगा, फोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे ए कॉर्ड क्यों, मैं इसको बोल देता हूं कि ये कॉर्ड जो है यहाँ पे लेट मान लीजिए कि ए फोकल कॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है। फोकल कॉर्ड कौन, पी क्यू, पास कहां से कर रहा है, ए से पास कर रहा है, पी क्यू, ये फोकल कॉर्ड है। तो अगर यहां पे कहां से पास करेगा, फोकस से पास किया, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू, रिलेशन मान लेते हैं पी और क्यू। तो पी का कोऑर्डिनेट मैंने माना है, यहाँ पे कितना मानिएगा, AT1 का स्क्वायर ट्वाइस AT1, एंड क्यू जो मानिएगा, क्यू का कितना है हमारा, AT2 का स्क्वायर ट्वाइस AT2, यही हो गया आपका। अब इसमें रिलेशन क्या आएगा दोनों में, अगर कोई ये यहां पे फोकल कॉर्ड PQ है, तो यहां पे है ये आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकल कॉर्ड्स। अगर ये हमारा P और एक इंड है और दूसरे इंड पर ये, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए, द स्लोप ऑफ, लिख देते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ कौन, PS इक्वल टू स्लोप ऑफ कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ SQ। तो यहां पर देखिए, स्लोप अगर मान लीजिए 2 पॉइंट है आपका, तो इसका कैसे निकालते हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ PS और स्लोप ऑफ SQ, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस, यहां पे समझिए, ट्वाइस 2AT1 माइनस 0 बाई 2AT² बटे इतना, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा डिफरेंस ऑफ, इसका मतलब हो गया कि ट्वाइस AT1 माइनस 0 बाई AT1 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया A, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसका स्लोप की बात करूं, इसके स्लोप में, तो इससे इसको घटा लो, 0 में से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, ओके। तो में कितना हो जाएगा, 0 माइनस ट्वाइस AT2 बाई कितना हो जाएगा हमारा, A माइनस AT2 का स्क्वायर, ओके। हमारे पास यहां से देखिए, ऊपर में कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस A कट गया, तो ऊपर में हो जाएगा आपका कितना, T1 बाई, यहां से A निकाल लो,
T1 का स्क्वायर -1 माइनस T2 बाई ए कितना हो गया 1 माइनस T2 का स्क्वायर। ओके, इससे ये कट गया। अब क्रॉस कीजिए T1 माइनस T1 इंटू T2 का स्क्वायर, अब माइनस यहां पे हो जाएगा T2 इंटू T1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा T2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब मेरे पास इसको उधर ले जाते हैं, तो T2 इंटू T1 का स्क्वायर माइनस T1 इंटू T2 इक्वल टू, इसको इधर लाइए, T2 माइनस T1 हो गया। तो यहां से कॉमन लीजिएगा T1 इंटू T2, कॉमन ले लिए, तो T1 T2 कॉमन लीजिए तो क्या होगा, T2 माइनस कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 कॉमन हो गया, यहां से निकल गया। और यहां पे क्या होगा, माइनस कॉमन लीजिए T1 माइनस T2। सेम क्या है कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट आपका देख रहे हैं, T1 इधर है T2 इधर है, इसको ऐसे भी देखते हैं, कभी कभी लिखते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म में अगर लिखना होगा तो T1 इसका हो गया और जनरल ये T2 इसका होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। T2 का मतलब होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि दोनों डिफरेंट है, क्योंकि T1 और T2 सिंस जानते हैं कि T1 जो होगा कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि फोकल कॉर्ड है, कॉर्ड से पास करें तो सेम पे कहाँ होगा, तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। सॉल्व कीजिएगा तो T1 इंटू T2 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो गया रिलेशन। मतलब समझ में आया? तो एक रिलेशन तो यहां से यही समझ में आया कि T2 का जो केस है -1/T1 है। ठीक है, T1 और T2 कब होगा, जब एक्सट्रीमिटीज आपका दिया हुआ रहेगा तो उसका रिलेशन दोनों के बीच में यही निकलेगा। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ यहां पे। इसका ये मतलब हो गया कि अगर इसको बात किया जाए T1 के लिए, तो T1 और T2 बराबर कितना है, -1/T1। ओके, तो जब यहां पे मैं रखूं, ठीक यहां पे रख दूं कि T1 का स्क्वायर इतना था, इसका मतलब T2 की जगह पर कितना रखिएगा, T2 की जगह पर आप तो यही रखिएगा -1/T1। तो ये मेरा क्या रिलेशन आया, इसका मतलब है कि T2 की जगह पर ये रख दीजिएगा तो स्क्वायरिंग हो जाए, तो ये मिलेगा A/T1 का स्क्वायर, और कॉमा यहां पे रखिएगा तो कितना होगा, ट्वाइस A/T1। ओके, तब जनरल फॉर्म में जो हमारा लिखा हुआ मिलेगा, यहां पर जनरल फॉर्म में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि एक, यहां पे क्या मिलेगा कि एक पैराबोला आपका दिया हुआ है, यहां पर देख लीजिए कि पैराबोला है। अब पैराबोला का जो ये फोकल कॉर्ड है, कौन है, फोकल कॉर्ड, ये एस है, तो इसको टी मानते हैं, और टी पे मैं लिखता हूं AT² ट्वाइस AT1 टी। ये पी कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट किस रूप में लिखिएगा आपका, देखिए यहां पे ये t है तो A/T² माइनस ट्वाइस A/T, मतलब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं q बोल दूं और इसको p बोल दें, इसको p बोल, इस कोऑर्डिनेट को क्या बोले हम लोग, p। तो इसका ठीक जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A/T² बाई -2A/T। ये केस ले लिए हम लोग, यही केस आपका आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कैसे फोकल कॉर्ड का जो एक्सट्रीमिटीज है आपका दिया हुआ, तो ये रिलेशन आपके बीच में आपको ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए, ये लिख लिए हैं एक पॉइंट, मैंने एक पॉइंट यहां पे, इसको एक पॉइंट का इंपॉर्टेंट मैं रख देता हूं कि पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अगर वही चीज यहां पे अगर रखते हैं, तो ये पॉइंट जो है इसको क्या हुआ, हमारे पहले तो फोकल कॉर्ड का रिलेशन दोनों में निकाल लिया, कौन सा रिलेशन निकाल लिए, तो ये रिलेशन हो गया जब दोनों पॉइंट दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ। अगर वहीं पे अगर एक दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख दूं क्या, कि एनी पॉइंट अगर लिखते हैं, एनी पॉइंट कौन, AT² बाई ट्वाइस AT, एनी पॉइंट is one point of किसका, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, देन अदर एंड ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकल कॉर्ड क्या हो जाए, एंड ऑफ
other end of focal chord, then coordinate of other end क्या हो जाएगा हमारे पास सामने, आपके पास कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ था। अभी अदर एंड को कितना लिखेंगे, a बाई टी स्क्वायर बाई -2a/t²। बात समझ में आई बात, यहां पे मैंने लिख दिया और यहां पर एक रिलेशन जो आया है इससे आ गया है, यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर t1 इसका t2, ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट की बात मैं अगर कर दूं, तीसरा पॉइंट में बात करता हूं। थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर कोई भी आपका लेंथ, यहीं पर देखिए यहां पे ये क्या हमारा पैराबोला, ये है फोकल कॉर्ड, ये हमारा एस फोकस है, ये पी है, ये AT² ट्वाइस AT, ये हमारा क्या है क्यू है, ये a/t² -2a/t। ओके, अब ये जो तुम्हारा है, अब यहां पे ये क्या हमारा, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है। और जब डायरेक्ट्रिक्स है, चलिए यहां पे मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर दूं, ठीक है। चलिए यहां पे ये तो 0 है, जहां पे वर्टिक्स है इसका, और डायरेक्ट्रिक्स है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है जानते ही, z इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, -a0, ठीक ना। अब यहां पर देखिए आपके लिए, आप लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड की बात मैं करूं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कौन हो जाएगा, PQ। तो यहां थर्ड पॉइंट में मैं वही लिख रहा था, थर्ड पॉइंट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो थर्ड पॉइंट, चलिए थर्ड पॉइंट में क्या कर रहे हैं यहां पे, थर्ड पॉइंट में लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड जो है कौन सा है, कॉर्ड PQ, यही PQ की बात कर रहा हूं। तो ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ, इसका हो जाएगा कितना, a × t + 1/t का होल स्क्वायर हो जाएगा। चेक इट, कैसे कीजिएगा आप, इसका मतलब क्या है कि यहां पे दैट इज, यहां पे मैं लिखता हूं, सिंस मैं यहां पे लिखता हूं कि PS बराबर कितना हो जाएगा। अब जानते हैं कि पहले ही बता रहे हैं कि ये जो यहां से PS का जो डिस्टेंस होगा, PS यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, PM जैसे मानते परपेंडिकुलर, तो ठीक इसको परपेंडिकुलरली यहां से जो ड्रॉप करेंगे यहां पर परपेंडिकुलरली, तो यहां से अगर यहां तक का डिस्टेंस बात हो, इसका नाम नेमिंग कुछ कर दें हम लोग, n कर देता हूं, n, ठीक है। तो ये जो VS का VN का डिस्टेंस जो होगा क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां से यहां तक का, क्योंकि यही लाइन जो है हमारा, देख रहे हैं, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। लेकिन डिफिनीशन तो यही पैराबोला का कि कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस जो फोकस से होगा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स से सेम होगा। तो जब हमारा यहाँ पे ठीक है PS, तो PS बराबर हमारा कितना हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसका मतलब कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस m है, यहाँ पे नाम दे देता हूं PM', ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा PM' + M' की बात करता हूं, तो PM' जो हो जाएगा V × N हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, VZ हो जाएगा, VZ। और लेंथ की बात होगी क्योंकि डिस्टेंस कितना है हमारा, यहां पर देखिए तो PS, VN कितना है हमारा, तो AT², अब प्लस यहां पे कितना, -a लिखे तो मॉडुलस लिखना पड़ेगा ना, AT² + A, ठीक है। और उसी तरह जैसे PS लिखे थे, उसी तरह सिमिलरली आपको क्या है कि यहां पर SQ की बात अगर करते हैं, SQ यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ठीक यहां से जो SQ डिस्टेंस होगा, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, M, इसके बाद N, इसको मैं R बोलता हूं, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर है, ये इसको S बोलते हैं, S यहां बोल चुके हैं, और यहाँ पे T बोलते हैं। तो ठीक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर x एक्सिस से कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो था N1, ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ
कि एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एस क्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू आर के इक्वल होगा। तो क्यू आर का इक्वल जो होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा कौन, तो वी एन वन प्लस कौन हो जाएगा यहां पर क्यू आर, क्यू आर इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्यू टी अब प्लस टी आर, ध्यान दीजिए क्यू टी प्लस टी आर, और क्यू टी जो डेंस होगा यहाँ पर वी एन वन अब प्लस कितना वी जेड, वी जेड, तो ये मेरा कितना होगा ए बाई टी स्क्वायर अब प्लस इसका यही हो जाएगा ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए। तो हमारा कितना हो गया, ये जो डिस्टेंस ये जो हम लिखे थे ये तो आपका रिजल्ट है आपका, ठीक है, ये तो रिजल्ट है आपका किसका, इसका लेंथ, ध्यान रखना इसका। तब अब देखिए, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये पी क्यू बराबर लेंथ पी क्यू बराबर क्या है, पी एस प्लस एस क्यू, तो इसका वैल्यू कितना हो गया देखो तो ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए, यहाँ से ए कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना देखो तो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू, इसी को मैं लिखता हूँ ए बाई टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ समझ में आया, क्या चीज का, फोकल कॉर्ड का लेंथ हमारा कितना होगा, तो कौन सा फोकल कॉर्ड, यहां से लेके यहां तक के लेंथ की बात कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कैसे बात समझते रहिए यहाँ पे। जब लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड आपका पता चल गया, उसके बाद क्या है इसमें कि फोकल कॉर्ड अगर मान ली कि ये जो फोकल है, फोकल कॉर्ड जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल से इंक्लाइंड है यहाँ पे। और इसमें एक बात समझिए, चौथा पॉइंट में, यही पॉइंट में मैं बोलूं कि पीछे ही चलते हैं, अगर फोकल कॉर्ड की बात बता रहे हैं, इसी पॉइंट में मैं यहां पे दे देता हूं कि ये जो है ये एंगल थीटा है, देख रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यहां पर। अगर ठीक इसी लाइन में थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं इस जगह कि इफ द फोकल कॉर्ड inclined विथ कितना है, inclined with positive direction of x axis थीटा, फोकल कॉर्ड कितना इंक्लाइंड है, थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड होगा, देन लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना हो जाएगा 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा इसको, ज्यादा ध्यान अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फोकल लेंथ, जैसे मान ली कि फोकल कॉर्ड जो है, ये फोकल कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहां से इसको क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम कितना होता है आपको पता होगा 4a, तो यहां पर थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो है जनरल फॉर्म में जितना झुका होगा उससे निकल जाएगा। अगर लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड अगर बात बोले, ये अगर मैं बात कर दूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा बराबर हम लोग कितना रखेंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा 4a, यहाँ पर 90 डिग्री का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 4a, ठीक है ना। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना हो गया, हाँ लेटस रेक्टम कितना हो गया, एल डैश का कितना हो जाएगा हमारा 4a। यहाँ पे अगर एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पे चौथा पॉइंट, अच्छा चौथा पॉइंट तो पहले ही हम लोग ऐड कर लिए, ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा, और इसको क्या कह दें, इसको पांचवा पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि अगर 5 पॉइंट में मैं बोलता हूं कि अगर कोई भी हमारा ये पैराबोला तो है ही, अब पैराबोला में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे कि देखेंगे क्या कि
ये हमारा क्या है, तो लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ये हमारा कितना है, फोकस एस A0। ये क्या है, वर्टिक्स, ये वर्टिक्स है, ठीक है। वर्टिक्स कितना होता है हमारा, 0 0। जब वर्टिक्स होता है, लेटस रेक्टम है हमारा, तो यहां पर एक चीज देंगे, सेमी। अगर मान लिया जाए कि एनी कॉर्ड, कोई कॉर्ड है हमारा, कोई कॉर्ड यहां से हम लोग गुजार रहे हैं, एक कॉर्ड है हमारा, देखिए तो कॉर्ड अगर हम लोग ठीक है, चलिए यहां पे मेरा कॉर्ड है, ये हमारा क्या है, ये पैराबोला, पैराबोला है। ये कॉर्ड देख रहे हैं कौन है, जैसे इसको मान लिया P, आइस कोड मान लिया क्या Q, तो ये क्या हमारा फोकल कोड, क्योंकि हमारे फोकस से पास हो रहा है। और लेटस रेक्टम का लेंथ तो जानते ही, यहां से यहां तक लेंथ 2a हो जाएगा, इसका लेंथ कितना होगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि जान रहे हैं कि सीन्स L डैश का वैल्यू कितना है, 4a, सिमेट्रिक है तो इतना लेंथ हो गया हमारा। तो एक चीज ध्यान देंगे यहां पर कि ये जो सेमी लेटस रेक्टम, मतलब लेटस रेक्टम का लेंथ 4 है, तो इसका मतलब है कि ट्वाइस ए जो होगा, यहां पर 5 नंबर पॉइंट में मैं लिखता हूं 5 में कि सेमी लेटस रेक्टम, मैं लिख दूं सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक। अच्छा, ये हार्मोनिक चलेंगे हम लोग कहा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म में, और हार्मोनिक मीन ऑफ किसका हो जाएगा, PS एंड SQ। ये क्या है हमारा, सेगमेंट है, किसका सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का कौन सा सेगमेंट, दो सेगमेंट है आपका, एक यहां से ये जो एस है यहां से यहां तक एक सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट यहां, इसका हार्मोनिक मीन है, यही होता है, इसका ये मतलब हो गया, दैट इज मैं ये बोल रहा हूं, यही हो गया, इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ PS इनटू SQ बाई हार्मोनिक मीन क्या होता है, PS प्लस SQ, ठीक है। ये होता है हमारा यहां पे। अगर मान लिया जाए कि ठीक यही चीज लेटेस्ट रेक्टम के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम का क्या सही है क्या, क्योंकि सारे कॉर्ड का एनी कॉर्ड होगा, ये होगा सेगमेंट ऑफ द फोकल, जो भी फोकल कॉर्ड गुजरेगा उसका लेटेस्ट रेक्टम से और फोकल कॉर्ड से रिलेशन यही मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहां पे देखिए कि एक, जैसे यहां देखिए ट्वाइस है, सिंस देखिए यहां पे ट्वाइस A बराबर 2। अब ठीक PS जो है, ये मेरा PS, अगर इसको ठीक इसको रोटेट करके लेटेस्ट रेक्टम की इस पर रख दीजिएगा, तो PS बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, कितना हो गया 2a, और SQ जो हो जाएगा ये यहां पे चलाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ट्वाइस A, और इसमें कितना हो जाएगा, ट्वाइस A प्लस ट्वाइस A। तो यहां पे देखिए, तो ये मैंने लेफ्ट साइड में रखा है ट्वाइस इंटू 4a स्क्वायर, इसका मतलब 4a, इस 4a से 4 काट लीजिए, a काट लीजिए, तो कितना बच गया, ट्वाइस a आया कि नहीं आया। तो ये सारे फोकल कॉर्ड का और लेटस रेक्टम के बीच का रिलेशन हुआ ये हमारा, ठीक है, कोई भी फोकल कॉर्ड, तो ये आप दिमाग में स्टोर रखिएगा 5 नंबर पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ये। और चलिए आगे पॉइंट नंबर 6 का बात, ये सारा प्रॉपर्टीज है फोकल कॉर्ड से रिलेटेड, आपका प्रॉपर्टीज है यहां पे। तो इस प्रॉपर्टीज में हमारा यहां पर ये मेरा क्या है, पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला है आपका। तो ये पैराबोला में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपको सामने कि ये जो फोकल कॉर्ड है, देख रहे हैं फोकल कॉर्ड, अगर इस फोकल कॉर्ड में ये तो टेंजेंट एट द वर्टिक्स है, तो ये हमारा S है, ओके, और ये जो इक्वेशन है इसका कितना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, समझिए यहाँ पे ये P है और ये Q है, तो फोकल कॉर्ड PS, अगर मान लिया जाए कि इसको, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है। जब आप इसको यहां पर इस लेंथ को, ये देखिए सेमी फोकल लेंथ,
ये फोकल कॉर्ड का लेंथ है यहाँ पे। अब इस लेंथ को पीएस को अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको डायमीटर मानते हैं किसी सर्किल का, तो वो सर्किल का जो डायमीटर होगा, ये जो सर्किल का डायमीटर होगा वह सर्किल जो होगा किसको टच करेगा, टेंजेंट को टच करेगा। कौन सा टेंजेंट, जो पैराबोला के वर्टेक्स पे होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं यहां पे बात समझ में आई? बात देखो, यहां पे हमारा क्या हो गया, ये सर्किल हो गया। ये सर्किल का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखता हूं, कितना कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट ये हमारा हो गया कितना, इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूं 80 स्क्वायर ट्वाइस 80, और इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये टच यहां पे करेगा एन पॉइंट पे। और कौन किसको टच करेगा, ए सर्किल। यहां पे क्या है, ये ये लेंथ फोकल कॉर्ड हुआ, उसका लेंथ हो गया, ठीक है। और इसको डायमीटर, अगर पीएस को अगर मैं डायमीटर मानता हूं, तो ये सर्किल आपका फॉर्म करेगा। जो सर्किल हमारा ये डायमीटर है, ये सेंटर हो जाएगा। देख के चलिए, यहां पे डायमीटर लग रहा है क्या, चलिए इसको सेंटर ही मान लिया जाए, क्योंकि पीएस यहां पर देखिए, यहां पीएस है, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि हेयर पीएस, इसको मानते हैं क्या चीज, एज ए डायमीटर। देन द सर्किल कौन, ये सर्किल को मैं मानू S1, सर्किल S1 क्या करेंगे हम लोग, टचेस द टेंजेंट। कौन से टेंजेंट, विच इज जो है क्या चीज, एट द वर्टेक्स ऑफ किसका, पैराबोला का। मतलब सर्किल S1 जो है टच करेगा टेंजेंट को, जो हमारे पैराबोला पे है। यहाँ पे टच किस पे करेगा, अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल, अच्छा इसको मैं बोलूं, इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात कर दूं S1 की, तो S1 का सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे देखिए एंड ऑफ द कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था। इसका क्या मतलब हो गया, x माइनस ए टी वन का स्क्वायर, x माइनस x1 इंटू कितना हो गया, x माइनस ए प्लस वाई माइनस ट्वाइस ए टी इंटू वाई माइनस 0 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। यही रिक्वायर्ड, यहां पर कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम होगा, इसका कोऑर्डिनेट, ये तो सेंटर हो गया आपका। सर्किल एग्जैक्ट उसका सेंटर यहाँ पे है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे आप समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ थोड़ा सा, हाँ, अगर और थोड़ा सा इसको मैं अप्रोक्स थोड़ा यहीं पे समझिए कि ठीक है। सर्किल का सेंटर यही है हमारा, ठीक है। और सर्किल का इक्वेशन मैंने ये लिख दिया S1 का। अगर ठीक उसी तरह से एक और जान लीजिए कि अगर यही सर्किल को अगर PQ, ये जो फोकल कॉर्ड है, इसको डायमीटर अगर मानते हैं, तो आपका जो सर्किल होगा, किस तरह से सर्किल जो होगा, डायरेक्ट्रिक्स को ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, उसको टच करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा हमारा। मैं यहाँ पे सर्किल को, मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डायमीटर, ठीक है, चलो यहाँ पे, ठीक है। अगर ये क्या हो गया हमारा कि ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे टच करता है, किसको, डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, ये इसको PQ, तो ये सेंटर हो जाएगा। ये मेरा सर्किल S2 है। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे बोला कि व्हेन
एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि व्हेन पी क्यू एज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल, डायमीटर ऑफ ए सर्किल, अगर डायमीटर मानते हैं, देन द सर्किल कौन, S2 की बात अगर करूं, टचेज, किसको टचेस करेगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, कौन सा डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए, इसी को टच करेगा, x इक्वल टू माइनस, इसका कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए डाल दीजिए तो हो जाएगा। इसका तो जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है 8.5, इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे भाई, तो इसका हो जाएगा a/t² बाई 2a/t माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा। आज जो है बड़ा इसका थोड़ा सा नहीं, जो फोकल कॉर्ड इसका जो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज वगैरह है, क्योंकि ये दिमाग में स्टोर्ड कौन कैसे वर्क कर रहा है इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, मैंने वही आपको अभी तक समझाया है इसको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये इंपॉर्टेंट बात, समझ में आया तो देखिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा टोटल पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। यहां पे क्वेश्चन क्या है कि सर्किल ड्रॉन विथ द डायमीटर बीइंग एनी फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया है, तो फोकल कॉर्ड को जैसे यहां पे कहा गया, यहां पे फोकल कॉर्ड ये पी क्यू इज ए फोकल कॉर्ड, यही तो है हमारा, पी क्यू है क्या, तो यही तो हमारा है फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, तब पी क्यू फोकल कॉर्ड है तब की बात बता रहे हैं, तो वो टच किसको करता है, हमारा डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, तो यही बोलता है सर्किल ड्रॉन विथ डायमीटर बीइंग एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला है, विल ऑलवेज टचेज ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन होता कौन है, द डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। तो फाइंड इट्स इक्वेशन कितना हो जाएगा, उसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो यहां पर क्या बोला कि अगर ये है हमारा पैराबोला, तो पैराबोला ही है, y² इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू कितना, -4x - 4 इक्वल टू 0, इसका हो जाएगा a² - 2 इंटू a/1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 - 1/4 -4x - 4 इक्वल टू 0, इसका कितना हो जाएगा, तो y - 1/2 का होल स्क्वायर, इस दोनों को उधर ले जाते हैं, 4x + 4 + 1/4, तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा, 4x + 16 और 17/4, ठीक है। यहां पे तो यही हो गया, अगर यहां से लिया जाए तो y - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन लीजिए, एक सा कोफिशिएंट 1 रखिए, तो वो कितना हो जाएगा 17/16, ठीक है, यही ना हो गया 17/16। अच्छा इसका कंपेयर आप कीजिएगा, तो कंपेयर किससे कीजिएगा हमारा, तो कंपेयर कीजिए तो इससे y² इक्वल टू 4ax है, तो इसीलिए हमारा जो हो जाएगा 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो a बराबर हमारा कितना हो गया 1, जब a बराबर 1 आ गया तो ये मेरा क्या है, पैराबोला है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है, इसका वर्टिक्स कितना हो जाएगा, वर्टिक्स हो जाएगा, तो वर्टिक्स हमारा जानते हैं, वर्टिक्स कितना हो जाएगा हमारा, होता है कितना है, इतना इक्वल टू 0, तो -17/16, और ये कितना हो जाएगा 1/2, ये वर्टिक्स है हमारा। अगर एक्सिस की बात करूं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला कितना हो जाएगा 1y - 1/2, तो ये फोकल कॉर्ड, ये पैराबोला है, तो पैराबोला है, तो सिंस जान रहे कि दिस पैराबोला, ये पैराबोला जो है, पैराबोला 1 क्या लिखा है, सर्किल ड्रॉन विद द डायमीटर बीइंग एज ए फोकल कॉर्ड। अगर पैराबोला यहाँ पे, तो अगर मैं इसकी बात अगर कर दूं, तो सर्कल सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, सिंस लिखते हैं कि सर्किल जो होगा ड्रॉन किया गया, ठीक है, जब ड्रॉ करते हैं विथ क्या चीज, डायमीटर बीइंग एनी फोकल कॉर्ड, जब फोकल कॉर्ड होगा तो which is टचेस, किसको टच करेगा, किसको,
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये डायरेक्ट्रिक्स जो होता है यही तो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड लाइन होता है, फिक्स्ड लाइन। तो उसका इक्वेशन पूछ रहे हैं। तो हमारा कितना था, जानते थे, याद होगा कि कैपिटल X इक्वल टू कितना, -a लिखते। तो यहाँ पे x के बराबर कितना है, ये हमारा कितना है, यही हो गया। कंपेयर कीजिए, ये इससे कंपेयर किए ना, x इक्वल टू माइनस है, तो a बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x प्लस 17/16 इक्वल टू -1। इसको इधर मैं लिख दूं तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 17/16 इक्वल टू कितना है, +1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 16x अब प्लस 17 प्लस 16। इसका यहाँ पे इक्वेशन कितना हो जाएगा, 33 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारे जो टच करता है फिक्स्ड लाइन को, उस फिक्स्ड लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 16x प्लस 33 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सर्किल जब टच करता है और टच ड्रोन करते हैं विद डायमीटर बीइंग एज ए फोकल कॉर्ड को एक डायमीटर मान के, जैसे मैंने पीछे बताया यहाँ पे किसको, ये देखिए यहाँ पे ये सर्किल मैंने टच किया तो ये फिक्स्ड लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये तो फिक्स्ड लाइन है हमारा, फिक्स्ड लाइन ऑफ किसका है, पैराबोला का, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इस लाइन का इक्वेशन कितना हम लोग लिखते हैं, x इक्वल टू -a। x क्या है, पैराबोला से कंपेयर करके पिछले क्लास में भी आपको मैंने बताया है आपको। तो x की जगह पर मैं क्या रख लूं, x प्लस 16, y की जगह पर ये हो गया। तो यहां पे हमारा इक्वेशन हो गया ये वाला। यहां पे अभी तक हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। यहां तक जब समझ में आ गया है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए पैराबोला। ये यहां से थोड़ा सा नहीं क्या है ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट और भी टर्म चलते हैं थोड़ा अंदर में, इंटरनल पोर्शन में। इसको क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को कल आपको ड्राइव करते हैं आपको ठीक से, ठीक है। तो अभी तक तो जो बताए हैं इसमें फोकल कॉर्ड और उसका प्रॉपर्टीज बताए हैं, इस प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कैसे होता है, कौन कैसे होता है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस फोकल कॉर्ड के बारे में जान गए होंगे, ठीक है।